मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों को रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझें, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है? हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है? फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हजरत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं? तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत ले तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है? फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको ख़राब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े ख़त्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं
کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے, میں کہاں ہوں, مجھے کدھر جانا ہے, تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں, اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات, علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت, جس کا نام ہے تقوی, جس کا نام ہے پرہیزگاری, جس کا نام ہے عمل, عبادت, ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے, اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا, اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے, اپنی مرضی کی ہدایت, اپنی مرضی کا تقوی, اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا, تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے, مسکینوں کی, لاچاروں کی, کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا. اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج, اپنی اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی, ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے, بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا. گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے. تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, داڑھی کا ثواب اس سے ختم, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز. اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ. اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ تو ہمیں رستہ دکھا, تو بتا کہ ہدایت کیا ہے. تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی, اللہ مومنوں کا ولی ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے, جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے, فلانا نہیں پڑھ رہا, تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں, تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر. اگر مالک تو بڑا قریب نہیں. بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں, تو نے فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے. رویا کر, پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر کر زاری, وہ نیند اکھاں تھی توندے, تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں, ڈریں, نیکی کریں تو پھر ڈریں, پھر احساس پیدا کریں, پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی, تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا, جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے, انہیں بڑا ڈر لگتا ہے, بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا, اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی, رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے, وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے, میری سفید داڑھی کو دیکھ مالک, میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا. لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا, میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں, لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا, میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا, مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ
इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद के वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर देना, क़यामत में रुसवा ना कर देना। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे। वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़। यहाँ तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माज़अल्लाह। और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत व दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शिद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए। हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया। 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने। सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया। जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तू आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूं। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफर में होते हो ना? तो मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझा, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, पर मैं रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की जरूरत है, कोई 15-20 हज़ार अगर मिल जाए मेरी जरूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके जमाना इस्तेमाल करता था, पर बेल परवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसी नू कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह
बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे। कहा दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामद से नजर बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूं। कि वो चला गया। मैं घर आ गई, जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गया, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कितनी छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फकीर आया, मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूं, मैंने फकर से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ। कहने लगे ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए। तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए। कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गाय भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ, अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूं, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां। ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखने लगा, मेरे खर्चे ही बढ़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जल्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, तो ये किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज्यादा तो परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तू पहले कोड़ा था। उसने कहा अच्छा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे, ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का। कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्ना के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था,
कुछ नहीं था मेरे पास, ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है, और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था, तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राजी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कौन किस तरह, और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राजी नहीं होंगे, वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आए, उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नजर हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग का सालेसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें, और अकेले में ना, अकेले में हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया, यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमाया तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी।